जब से मैं इस नए शहर में आई हूँ, मेरे लिए रेसिपी बनाना काफ़ी आसान हो चुका है। मतलब जिस रेसिपी के लिए मुझे जिस सामान की ज़रूरत रहती है, तो मुझे बाज़ार में दुकानों पर धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। बस जब भी ऐसा लगता है कि मुझे ये रेसिपी बनानी है और मुझे किसी सामान की ज़रूरत है और मेरे पास वो सामान नहीं है, तो फटाफट से मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ और जो है मतलब शॉपिंग करने की बहुत सारी ऐप है, वहाँ पे जाती हूँ और फटाफट से सामान को ऑर्डर कर देती हूँ। 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है सामान मेरे पास तक पहुंचने में। आज मैंने ऑर्डर किया था बिग बास्केट पे। बिग बास्केट की जो डिलीवरी है हमारे यहाँ पर 6 से 7 मिनट में हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत थी एक नमकीन बनाने की, क्योंकि ये नमकीन मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ सामान दिखा रही हूँ, जिसमें मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी मुरमुरे की, पोहा की, मूंगफली की, करी पत्ता की। बट मुझे यहाँ पे करी पत्ता तो बिल्कुल भी मिला ही नहीं ढूंढने से भी। मुझे मिला था यहाँ पर करी पत्ता का पाउडर, लेकिन वो ओनली करी पत्ता का पाउडर नहीं था, उसमें कुछ मिक्स मसाले थे, जिसकी वजह से जो मेरी नमकीन है ना, उसके स्वाद में 4 चांद, क्या मैं बोलती हूँ 8 चांद लग गए होंगे। इतनी टेस्टी बनी थी कि बच्चे खाने की जगह इस नमकीन को खाए जा रहे थे। तो चलिए शुरू करती हूँ इस सुपर टेस्टी सी आसान सी नमकीन की रेसिपी को। पहले मैंने यहाँ पर कर दी है गैस को ऑन। एक भारी सी तली वाली कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डाल लेते हैं एक छोटा चम्मच के जितना तेल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब तक घी या फिर तेल हमारा गर्म होता है, मैं आपको यहाँ पर मुरमुरे दिखा देती हूँ। हमारे इधर तो ये मुरमुरे वैसे भी मिल जाते हैं खरबूजों के पास, ठीक है। बाकी मुरमुरे आपको जो भी जैसे मिल जाए आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये विजय प्रीमियम के मुरमुरे ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे हैं, लेकिन मैंने सोचा इनको थोड़ा सा और कुरकुरा बनाती हूँ, थोड़ा सा और टेस्टी बनाती हूँ। तो 2 से 3 कप के जितने मैं यहाँ पर ये मुरमुरे लूँगी, जिनको मैं 2 से 3 मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए भून लूँगी, ताकि ये बढ़िया से कुरकुरे हो जाए और इनमें एक अपना ही अलग स्वाद आए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत मतलब 2 से 3 या 4 मिनट का टाइम लगता है। जब आप इनको इस तरीके से चलाते रहोगे, थोड़ी सी देर में आप देखो आपके जो मुरमुरे हैं ना, मतलब हल्के से सुकड़न सी में आ गए हैं, बहुत ही हल्के से, लेकिन बहुत ज़्यादा कुरकुरे हो गए हैं। ध्यान रहे ये ज़्यादा भी जलने नहीं चाहिए, तो थोड़ा सेफ्टी से और थोड़ा सा ध्यान से इनको भूनना है। साथ ही इन्हें निकाल देना है एक मिक्सिंग बाउल में। इसके बाद वापस से कढ़ाई के अंदर डालना है ढेर सारा तेल, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर फ्राई होने के लिए जा रही हैं। तो जब तक हमारा तेल गर्म होता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बिग बास्केट से क्या क्या मंगाया था। यहाँ पर कुछ सामान बिग बास्केट का है और कुछ सामान है डीमार्ट का। कुछ सामान मुझे डीमार्ट में मिल गया था और कुछ सामान को मैं लाना भूल गई थी, जिसको मैंने बिग बास्केट से मंगा लिया था। तो ये है मोटे वाला पोहा। जब भी कभी आप नमकीन वगैरह बना रहे हो, तो हमेशा मोटे वाले पोहे का इस्तेमाल करें, इससे नमकीन ज़्यादा अच्छी बनती है। फिर मुझे यहाँ पर मिली मूंगफली। तो मूंगफली तो वहाँ पे खुले में रखी हुई थी, हम पैक करके लेके आए थे। 1 कप के जितनी मैंने ली मूंगफली। ये हैं हमारे चावल के चिप्स, चावल के मसालेदार चिप्स। ये तो खाने में वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो जैसे ही तेल यहाँ पर थोड़ा तेज़ सा गर्म होता है, फटाफट से थोड़ी सी चिप्स यहाँ पर डाल देते हैं और इनको फटाफट से चला देते हैं। इनको फ्राई होने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। बस जैसे जैसे आप इनको चलाते चले जाओगे, ऑटोमेटिक ये अपने साइज में 3 से 4 गुना तक ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं, हल्के से मोटे भी हो जाते हैं। तो बस ये सीख चुके हैं, फटाफट से इनको निकाल लेते हैं और जो इनमें एक्स्ट्रा तेल आ गया है उसको यहीं पे निचोड़ देते हैं। डाल देते हैं इसी मिक्सिंग बाउल में जिसमें हमने मुरमुरों को डाला था। इसके बाद तेल का टेम्परेचर जब बहुत ही बढ़िया सा गर्म होगा, इस तरीके से एक छलनी लेंगे, बड़ी सी छलनी ले लेंगे और ये पोहा यहाँ पे डाल देंगे। ध्यान रहे आपको पोहा ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आप इसको कवर नहीं कर पाओगे और ये अच्छे से भूनने में नहीं आएगा। करीब आधा कप के जितना पोहा मैंने यहाँ पे डाला और इसको चलाना शुरू कर दिया। इसको भी कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है फूलने में या पफ होने में। तो देखिए अपने साइड से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब ये है आपका जो पोहा है ना, वो बढ़िया से भुन के या पक के तैयार हो चुका है। जब भी कभी आप पोहा वाली नमकीन बनाओ, पहले तो मैंने आपको बताया कि आप नमकीन के लिए जो पोहा ले रहे हो वो मोटे वाला ही लो। और उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब आप इसको फ्राई कर रहे हो तो तेल का टेम्परेचर एकदम तेज़ होना चाहिए। अगर आप ठंडा
मतलब तेल का टेम्परेचर ठंडा हुआ या मीडियम ही हुआ और आपने यहाँ पर पोहा फ्राई किया तो वो पोहा अच्छे से फूलता नहीं है, जल सा जाता है, हार्ड सा हो जाता है, नमकीन भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपको तेल का टेम्परेचर हाई रखना है और कुछ ही सेकंड के लिए पोहा को भून लेना है। जितना इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको थोड़ी सी देर के लिए वहीं पर झटकते रहिए और अच्छे से मतलब निचोड़ दीजिए। वापस से मैंने उसी मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। यहाँ पर मैंने मूंगफली डाल दी है। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर ले रही हूँ, किसी भी चीज़ का कोई भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। इसमें आप चाहे तो कुछ चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं, कुछ चीज़ें घटा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर जाएगा। मेरे घर में ये जो मूंगफली फ्राई हो जाती है ना और नमकीन में डाली जाती है, इनको इतना पसंद किया जाता है कि बच्चे तो यहाँ पर मूंगफली को ही निकाल के खा लेते हैं। मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो मैंने यहाँ पर करीब 1 कप के जितनी या 200 से 250 ग्राम के जितनी मूंगफलियाँ जिनको फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ पर कौन से वाला पाउडर ले रही हूँ जो नमकीन के स्वाद में 4 चांद लगा देगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ श्री श्री करी लीव्स पाउडर। इसमें काली मिर्च है, हल्का सा मेथी दाना है, करी पत्ता का पाउडर है और साथ ही साथ इसमें इमली का पाउडर भी है जो हमारी नमकीन को देगा एक यूनिक ही खटास, यूनिक ही टेस्ट। तो पैक मैंने खोल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ करीब करीब 3 टेबल स्पून के जितनी चीनी, 1.5 टीस्पून के जितना हम यहाँ पर डाल देंगे सौंफ। मसालों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसी मसाले से नमकीन में मतलब स्वाद बनेगा। साथ ही साथ एक छोटा चम्मच के जितना साबुत धनिया, आधा चम्मच के जितना मैंने डाल दिया है यहाँ पर जीरा, आधा चम्मच के जितना है टेस्ट के हिसाब से काला नमक डाला है और इसमें सादा नमक भी ज़रूर से जाएगा। तो आधा चम्मच के जितना मैंने सफ़ेद नमक डाल दिया है। हल्का सा स्पाइसीनेस देने के लिए बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच के जितना ही डाल दिया है मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर। और जो अपना चाट मसाला होता है तो कम से कम 3 से 4 चम्मच के जितना आपको यहाँ पर चाट मसाला डाल देना है। जब तक आप नमकीन के अंदर चाट मसाला नहीं डालोगे, नमकीन में एक यूनिक टेस्ट नहीं बनेगा। तो जितने मैं यहाँ पर मसाले डाल रही हूँ सबका अपना अपना टेस्ट है, वो सब अपना अपना रोल निभाएंगे हमारी नमकीन में। इसके बाद मैं यहाँ पर करी लीव्स मसाला ले रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये बढ़िया सी चम्मच भर के ये मसाला डाल दिया है, इसके बाद मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ हींग। हींग के बिना कोई भी टेस्ट पूरा होना अधूरा सा लगता है। तो ज़्यादा नहीं डालूंगी, बहुत थोड़ा डालूंगी। बाकी आप हींग थोड़ा सा ज़्यादा भी रख लोगे ना तो चलेगा। करीब ऐसा रखा मैंने 1/4 चम्मच के जितना या 3 से 4 चुटकी के जितना हींग डाल दिया है। अब मिक्सी के जार का ढक्कन लगाते हैं और इसको एकदम से बारीक सा फाइन सा पीस के तैयार कर लेते हैं। ये जो मैं मसाला बना रही हूँ आप चाहे तो इसको इकट्ठे में भी बना के रख सकते हो। जब भी कभी आपका मन करे छोटी मोटी सी नमकीन वगैरह बनाने का, बस आप इस मसाले में से कुछ मसाला लीजिए और किसी भी चीज़ में मिलाइए तो बस आपकी जो खाने वाली टेस्टी चीज़ है ना बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा बन चुका है नमकीन मसाला, एकदम फाइन करके पीस लेना है इसको। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर मसालों को नमकीन के अंदर मिलाने की। उससे पहले ये जो हमने चावल के चिप्स ऐसे ही डाल देते, इनको तोड़ लेते हैं। वैसे मुझे ये पहले ही तोड़ने थे लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने साथ के साथ इसमें डाल दिए थे। जितना भी मसाला मैंने यहाँ पर बना के तैयार किया था सारा मसाला यहाँ पर डाल दिया है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर कुछ मसाला कम डालिएगा, ज़रूरत लगे तो बाद में डाल दीजिएगा। इसके बाद ये जो चावल वाले चिप्स थे इनको मैंने हाथों से ही तोड़ लिया है। जैसे मैंने इनको तोड़ा आपको इसी से पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट, कितने ज़्यादा कुरकुरे बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसको अच्छे से मिला देते हैं। जैसे आप इस नमकीन को मिलाओगे और ये नमकीन ताज़ी ताज़ी रहेगी, मान लेते जैसे अभी बना रहे हो ना, तो आपको इसमें कलर ऐसा दिखाई नहीं देगा एकदम निखरता हुआ। हल्का सा जो मसाले होते हैं ना और नमकीन के अंदर तक जाकर अब जोब सा होते हैं इस तरीके से, तो इनका कलर धीरे धीरे ही चेंज होता है। तो जैसे आप अभी में देख रहे हो, मैंने तो ये शाम के टाइम में बनाई है। अभी आपको नमकीन का जो कलर है एकदम लाइट सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे 2-4 दिन ये घर में रखी रहेगी ऑटोमेटिकली इसका कलर बढ़ जाएगा, मतलब स्वाद भी बढ़ेगा, कलर भी बढ़ेगा। वैसे तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप इस नमकीन को घर में बना लोगे तो ये नमकीन आपके घर में 2 दिन भी नहीं पकड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि 10-15 दिन के लिए बना के रख लेते हैं
तो भूल जाइए, नहीं बनेगी। मैंने भी ऐसे ही सोचा था, नया घर लिया है तो आने जाने वाले लगे ही रहते हैं, तो मैंने सोचा था इसको बना के रख लेती हूँ, 8 दिन तो चली जाएगी। अब मैंने इसको शाम के टाइम में बनाया था और सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी कि मेरा खाना बच गया था। लेकिन नमकीन को नहीं बच्चे छोड़ रहे थे बिल्कुल भी। नमकीन घर पे खाई, सुबह को नाश्ते में खाई, फिर भर भर के स्कूल में लेके गई और जाते जाते बोल के गए कि मम्मी हम आगे नमकीन खाएंगे, सारी ख़त्म मत कर देना। मुझे कहीं पे ये नमकीन भिजवानी थी तो वहाँ तक भिजवाने का नंबर ही नहीं आया। फिर मैंने सोचा चले वहाँ पर भिजवाने के लिए बाद में बना दूँगी। जब बच्चे खा रहे हैं और बच्चों को पसंद आ रही है तो पहले बच्चों को दे देती हूँ। अब बारी आती है इसको स्टोर करने की, यानी कि उसको सेफ रखने की। बाई चांस आप ज़्यादा बना रहे हैं या फिर आपके घर में चल जाएगी ये 5-4 दिन, तो आपको ले लेना है कोई भी प्लास्टिक का या फिर कांच का सूखा और एयर टाइट डब्बा और उसमें इस नमकीन को भर देना है। मेरा मतलब ये है, जो आप डब्बा ले रहे हो उसमें हवा पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। अगर इसमें हवा लगी तो इसमें नमी बन जाएगी, नमी बन जाएगी तो आपकी जो नमकीन है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा डब्बा ले जिसमें हवा पास ना होती है और इसको इसमें भर दे और भरने के बाद इसको कहीं बिना फ्रिज के रखे अच्छी सी जगह, तो ये आपकी नमकीन 1.5 से 2 महीने तक चल जाएगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब नमकीन तो बना के मैंने आपको दिखा दी है, भोग भी लग चुका है। शाम का टाइम का जो भोग लगा तो बच्चे भोग में नमकीन को लेके गए थे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिर्च मसालों को टेस्ट करके देख लिया है। तो अगर आपको ऐसा लगे इसमें मिर्च मसाले थोड़े बहुत कम हैं तो आप यहीं पे डाल लीजिएगा, मिक्स करिएगा और डब्बे में भर के रख दीजिएगा, और नहीं तो बस ऐसे ही रख दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज ये एक छोटी सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। रेसिपी बहुत ईजी है, बहुत काम की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी सिंपल सी रेसिपी के साथ।